हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। तो ओके गाइस, आप सभी लोगों को याद ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। तो पिछले वीडियो में हमने जो होम विलेज होता है उसका हम लोग ने बेस को, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस पहले हम लोग का बहुत मतलब कि ख़राब ऐसा था, तो फिर हमने उसको चेंज करके फिर ऐसा बना दिया। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग का थोड़ा डिफेंसेस जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे वो उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, जैसे क्लैन वॉर्स में काम आता है। तो क्लैन वॉर का मेरा बेस कैसा था, तो यहाँ पर अभी एम्प्टी पड़ा, तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं कि अ, इसको क्या यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। फिर उसके बाद वॉर बेस में जाके यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरा बेस वहाँ पे कॉपी होके वहाँ पे रखा गया। तो फिर ऐसी आसान होता है फिर ऐसे करना। तो फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि इस बेस में कुछ और मतलब बेस बनाते थे, इस बेस में कुछ और बनाते थे, तो फिर अपने हिसाब से कैसा भी कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग का एक और वॉर स्टार्ट हो गया है और उसका आज बैटल डे, मतलब हम लोग को बैटल करना है। तो फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं, स्काउट कर लेते हैं एनिमी कैसा है। तो ओके गाइस, ये थोड़ा मतलब कि अच्छा एनिमी लग रहा है, मुश्किल होगा हम लोग को जीतने में। एक बार देख लेते हैं। तो फिर हम लोग इसी पर अटैक करेंगे, क्योंकि बाकी सब नीचे वाले, मैं लेट हो गया इसलिए बाकी सब नीचे वाले कुछ बचे नहीं बेस। नहीं तो मेरा तो कुछ होता था, मेरे को यहाँ पे करना होता था कुछ, ये 27 26 नंबर पे, लेकिन कुछ बचे नहीं इसीलिए फिर वहीं पे करेंगे। तो फिर एक बार देख लेते हैं, ट्रेजरी तो हमारा वैसे ही फुल है। तो फिर यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर हम लोग कुछ अपग्रेड पे लगाते हैं, जैसे कि ये लेवल 5 पर है बैरक्स, तो इसको लेवल 6 पे कर देते हैं। और आप यहाँ पे एक चीज़ दिखाना है, तो ये लेवल 6 पर है और दूसरा जो बैरक्स है ये भी लेवल 6 पर है। तो हम लोग का बलून अनलॉक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फिर इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हम लोग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है और एयर ट्रूप्स भी मतलब कि कम ही होते हैं इस लेवल पे टाउन हॉल के, इसलिए फिर फ़ायदा करता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या डोनेशन मिला। तो कि हम लोग को 2 जाइंट मिले हैं, तो हम लोग क्लैन वॉर के लिए तैयार है। एक बार आर्मी चेक कर लेते हैं। तो क्या आर्मी भी तैयार है, तो हम लोग यहाँ पर इस पर क्लैन वॉर पे यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो अटैक करते हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर उतना अच्छा से मतलब कुछ अटैक कर पाएंगे, मुश्किल है एक स्टार भी लेना, लेकिन देखते हैं अब क्या होगा। तो ओके गाइज, यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे दोनों जगह बारबेरियंस डाल देते हैं। ओके, तो इन पे यहाँ पे आर्चर डाल दिया हमने। अरे यार, ये बलून पूरा काम ख़राब कर देंगे, शिट, हम लोग ये हार जाएंगे। तो ओके, फिर हम लोग यहाँ पर 2 वॉल ब्रेकर डाल देते हैं। तो कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनसे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ बलून्स डाल देते हैं। वैसे तो हम लोग का हारना पक्का ही है। फिर यहाँ पे जाइंट्स डाल देते हैं और फिर उसके बाद अब बचे हुए गॉब्लिन्स डाल देते हैं यहाँ पे। तो गॉब्लिन्स भी मर गए, हम लोग का एक ही गॉब्लिन बचा है। तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से हारेंगे बेस पे। तो ओके गाइज, हम लोग सिर्फ 6% डैमेज कर पाए, तो हम लोग को सिर्फ 8000 ही मिला और हम लोग का एक अटैक भी वेस्ट हो गया। तो इस बार रिक्वेस्ट करते हैं और इस बार थोड़ा लेकिन नीचे वाले पे अटैक करेंगे, जैसे कि हाँ, इस बार ये इस पे कर देंगे, इसको एक बार स्काउट कर लेते हैं। तो हाँ, इस पे हम लोग अटैक कर सकते हैं, अगर ऐसे कर लेंगे ऐसे भी। तो देख लेते हैं एक बार, आर्मी में देख लेते हैं कि सब ट्रेंड है कि नहीं। तो ओके, सब ट्रेंड है, हम लोग अटैक कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा भी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ बारबेरियंस डाल देते हैं। अब इनको मारने के लिए यहाँ पर ये सब डाल देते हैं और यहाँ पे बलून्स डाल देते हैं, वो इसको मार देंगे। और ये ट्रूप सब काम ख़राब कर रहे हैं, ये ट्रूप्स नहीं होते तो फिर हम लोग ये भी आराम से जीत जाते। ये तो 0% डैमेज से हारे। इस बार का क्लैन वॉर बहुत ख़राब गया। तो ओके गाइस, हम लोग ने अपना सारे ट्रूप यूज़ कर लिया। तो फिर यहाँ पर एक बार ट्रूप को ट्रेन कर लेते हैं।
तो ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रूप्स को ट्रेनिंग पे लगा दिया है। यहाँ पे पूरे स्लॉट फुल हो गए और फिर यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्च के लिए मैंने लगाया था जायंट को, उसको 1.5 घंटा और लगेगा उसको ख़त्म होने में। तो हम लोग बिल्डर बेस पे चलते हैं और फिर एक अटैक करते हैं। तो फिर देखते हैं। तो फिर ये बहुत आसान सा हमें मिल गया है बेस, क्योंकि हम लोग को बस ये डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद हम लोग ये जीत जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो गाइस अभी एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। ये जो हिडन टेस्ला है ये निकल गया और ये एयर में भी अटैक कर सकता है। तो ये लोग मिनियंस जाएंगे वहाँ पर, तो फिर ये लोग को भी अटैक करके मार देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 50% डैमेज भी नहीं लगता हो पाएगा हम लोग का, देखना पड़ेगा। अब हमने पहले ध्यान नहीं दिया था। तो ओके गाइस, 50% डैमेज भी नहीं हो पाया, हमने 1 स्टार भी नहीं लिया। अब देखते हैं एनिमी ने कितना किया होगा। एनिमी ने 50% डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब हम लोग हार गए। तो गाइस यहाँ पे हमारे बिल्डर फ्री है, तब तक हम लोग काम करते हैं, इसको अपग्रेड कर देते हैं। 5 मिनट लगेगा और फिर ये अपग्रेड भी हो जाएगा। यहाँ पर ना बिल्डर बेस में एक फ़ायदा होता है कि एक ही बिल्डर है, मास्टर बिल्डर। तो वो मतलब कि उसके एक ही है, तो फिर हम लोग को कम टाइम, मतलब कि कम टाइम में करके दे देते हैं ये। नहीं तो ऐसे होता तो फिर बहुत टाइम लगता था। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसा अटैक कर रहा है। तो ओके गाइज, इन्होंने 100% अटैक कर दिया। हम लोग ये हार गए। मेरे साथ यही होता है हर बार की, मतलब कि बिल्डर बेस जब से अनलॉक किया हूँ उसके बाद से बहुत कम ही जीते हैं मैंने बैटल्स जो है, क्योंकि देखिए मेरे पास कॉइन्स बहुत कम है और फिर एलिक्सर बहुत कम है, तो ये सब रिबिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो सब दिक्कत आ रहा है, फिर उसके वजह से एनिमी पूरा अटैक करके चला जाता है, फिर मैं बार बार हार जाता हूँ। तो ट्रूप्स चेंज करके देखते हैं एक बार। इसकी जगह पे हम लोग डाल देते हैं और 2 जायंट डाल के देखते हैं। तो एक और अटैक डर करते हैं। तो ओके गाइस, ये तो उससे भी मुश्किल है, पता नहीं अब इस पर हो भी पाएगा कि नहीं। यहाँ पे डाल देते हैं। तो गया तो, लेकिन डबल कैनन पूरा अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देगा इनको, बहुत फास्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये भी हम लोग, मुझे लगता है ये भी हम लोग हार जाएंगे। तो ओके गाइस, हमने इस पर 22% डैमेज दिया है बस। तो फिर देखते हैं, अपोनेंट तो इससे ज़्यादा ही दे देगा। एक बार देख लेते हैं कितना डैमेज किया उसने। तो अभी 39% डैमेज हो गया और कोई भी एयर वाला डिफेंस नहीं बचा है, तो फिर हम लोग तो ये भी हार जाएंगे। तो चलते हैं वापस यहाँ पे, अब फिर इसको छोड़ देते हैं। तो फिर आप लोग कमेंट्स में बताना कि हम लोग, मुझे कैसा स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहिए, कौन से ट्रूप यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं कैसे भी मतलब कर रहा हूँ तो फिर हार ही जा रहा हूँ। तो मुझे पता है अभी कि ये एक बार एक और लगा देंगे तो फिर उसमें और फ़ायदा होगा, लेकिन उसके लिए अभी नहीं है ना, तो एलिक्सर नहीं है, तो अभी जब तक नहीं आता तब तक फिर हम लोग को करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, होम विलेज में चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या अभी हुआ है। तो ओके गाइस, मैंने अपना चैलेंज किया था, तो फिर उस पर देखते हैं कोई अटैक कर रहा है, तो देखते हैं वो कैसा अटैक करता है। वैसे हमने अपना ये फ्रेंडली चैलेंज का बेस को बदला नहीं था, इसलिए ये पुराना वाला ही वैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी 4th लेयर का बॉल है तो अच्छा ही दिख रहा है। तो देखते हैं हम लोग जीत पाते हैं कि नहीं। तो गाइस, मोटर ने एक ही शॉट में वो आर्चर को ख़त्म कर दिया। तो ओके गाइस, वो हमारी डिफेंसेस पे लगे, लेकिन देखिए आप, जो बलून है वो एयर डिफेंस के पास जा रहा है और वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे डिफेंस बहुत मजबूत है वैसे, अगर ऐसे देखा जाए फ्रेंडली चैलेंजेस के हिसाब से। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गया है, एक कैनन अकेला बचा है
और कोई डिफेंसेस ही नहीं बचे, तो फिर हम वो लोग जीत जाएंगे आसानी से। जो कि ग्राउंड पे मारे कैनन बचा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो फिर तो ये लोग बहुत अच्छा से डैमेज कर देंगे, तो जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एयर डिफेंस हमारा बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न होम कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग अपना अटैक करेंगे। मैंने चैलेंज करके भी लिख दिया, लेकिन अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो हम लोग एक बार काम करते हैं, एक और चैलेंज तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल से अभी, चैलेंज और चेंज लेआउट। तो फिर ओके गाइस, तो फिर हम लोग होम विलेज को भी नहीं ले सकते, तो ऐसे ही हम लोग को करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितना डैमेज किया उन्होंने। तो कैनन हमारा मारना स्टार्ट कर दिया। अब देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गोले मार रहा है वो। दो हिट में वो ख़त्म कर दे रहा है बारबेरियन को, लेकिन 65% डैमेज हो गया उनका। तो ओके गाइस, हम लोग को क्लैन कैसल में तो ट्रूप्स मिल गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे भी ट्रेन नहीं हुआ। मेरे पास एक भी जेम्स नहीं है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो अब हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ओके गाइस, अभी हम लोग को कोई काम नहीं था, तो मैं यहाँ पे बस देखने आया था अपने जो हमारे क्लैन का लीडर है उसका बिल्डर बेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ उसने टाउन हॉल 9 बिल्डर हॉल 9 मैक्स होता है अभी नए अपडेट के हिसाब से। बिल्डर 9 हॉल मैक्स है, तो फिर उसने सब कुछ को मैक्स भी कर लिया है। सारे वॉल मैक्स है, और सारे सारे के सारे चीज़ ही मैक्स हैं। तो फिर इसने मतलब बहुत जल मेहनत की है इस पर। तो देखिए रोस्टर भी मैक्स। और ये मुझे ये नहीं समझ आया लावा लॉन्चर क्या है, तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि कैसा है, कैसे मतलब कितना ओपी है। और फिर ये क्रशर के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये क्रशर मतलब देखिए आप, इसका रेंज कितना कम है, लेकिन अगर ये इसके इतने रेंज में भी आता है तो इतना ज़्यादा डैमेज देता है ना कि ये बैटल मशीन भी बहुत मतलब कि बैटल मशीन का भी बहुत बढ़िया सा मतलब अपोनेंट है। जितना डैमेज बैटल मशीन देता है उससे ज़्यादा तो ये दे देता है बैटल मशीन को। तो ओके गाइस, आप लोग इसका होम विलेज देखिए इसने कैसा बना के रखा है। इसलिए यहाँ पे इसका इतना कम ट्रॉफी से देखिए आप टाउन हॉल कैसे कौन है। मतलब मैं भी जाके इस पर कुछ बारबेरियंस डाल दूंगा, ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब ये मतलब उतना ध्यान नहीं दिया अपने ट्रॉफीज़ पे, इसीलिए। तो देख सकते हैं ये सब बीच में रखे हुए हैं, और यहाँ पर अपना टाउन हॉल रखे। कम से कम टाउन हॉल तो बीच में रख लेता था। और आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल भी मैक्स नहीं, जैसे देखिए टाउन हॉल लेवल 7 पर आ गया है, लेकिन फिर भी अभी तक इसने अपना बारबेरियन किंग को मैक्स नहीं किया। भले उसका स्किन खरीद कर रख लिया, लेकिन उसको मैक्स नहीं किया। फिर आप देख सकते हैं ये सब मतलब कि बिल्कुल मैक्स नहीं करके, तो फिर ऐसे करने पे फिर मतलब वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए हम लोग सबको ही। तो ओके गाइस, मैं वापस आ गया बिल्डर बेस पे। हमारा जो अपग्रेड था वो ख़त्म हो गया इसका, हमने इसको लेवल 2 पे कर दिया है। तो एक काम करते हैं, अब जो हमारे ट्रैप्स हैं उनको लगा देते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे इसको लगा दिया, और फिर और ट्रैप्स में जाके फिर 10,000 का इसको और इसको लगा दिया। फिर बहुत कम ही बचा है अभी हमारे पास, तो फिर 5,000 का इसको यहाँ पे लगा दिया इसको। ओके, तो फिर गोल्ड भी हमारे पास नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक अटैक कर लेते हैं हम लोग। इस बार जाइंट यूज़ नहीं करेंगे, जाइंट बहुत ख़राब है, बारबेरियन यूज़ करते हैं। तो बारबेरियन इतने 6-6 एक आर्मी कैंप में, तो फिर थोड़ा हो सकता है हम लोग जीत जाएँ। तो गैस वो भी हम लोग हार ही गए थे, तो फिर चलिए दूसरा मैच खेलते हैं। तो ओके गाइस, जैसे मैं बताया था इसके पास क्रशर भी है। अगर हम लोग के पास आर्चर होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इसके रेंज से दूर से मतलब अटैक करती है। तो फिर यहाँ पर डाल देते हैं, और फिर कुछ कुछ ट्रूप्स को यहाँ पे। अब देखिएगा जैसे ही आप बारबेरियंस क्रशर के पास जाएंगे, वो एक ही अटैक में मार दिया, और सिर्फ 29% डैमेज। तो देखते हैं अपोनेंट कितना किया होगा। अपोनेंट मुझे लगता है ज़्यादा कर दिया। ओके, तो हम लोग जीत भी गए। अच्छा, उसने अटैक ही नहीं किया। ओके गाइस, हम लोग ने ये जीत लिया। इस बार फिर से आर्मी चेंज करके देखते हैं। ये बारबेरियंस की जगह पे हम लोग लगा देते हैं आर्चर्स। तो होप करते हैं आर्चर्स थोड़ा ठीक करें, लेकिन हम लोग का वो अटैक पे लूट नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होता। अभी हम लोग ये देखते हैं, मतलब बिना लूट के अटैक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ डालना है, और जो बच गया है वो यहाँ पे डाल देते हैं।
तो कि गाइस ये भी कुछ वैसा खास डैमेज नहीं दे पाया, तो हम लोग का पता नहीं क्या हो गया कि हम लोग का सारे ट्रूप्स नहीं दे पाते अच्छा सा डैमेज कोई। तो हम लोग इसने 20% सिर्फ डैमेज किया है। और एनिमी का देखते कितना डैमेज किया एनिमी ने। तो एनिमी ने भी 16% डैमेज किया। अरे नहीं, लेकिन ये कैनन हो जाएगा तो फिर वो 20% से ज़्यादा ही हो जाएगा मुझे लगता है। कि तो 24% हो गया। तो हम लोग ये भी हार गए बस, लेकिन थोड़े से मार्जिन से हारे हैं बस। तो वैसे 24% ही रह पाया क्योंकि वॉल का जैसे कैनन प्रोटेक्टेड था। तो अब होम वापस चलते हैं। अब फिर और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं। तो फिर डिफेंसेस तो 33 हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फिर पहले करते हैं, काम करते हैं कि वॉल लगा लेते हैं। यहाँ पे एक वॉल, यहाँ पे एक वॉल, यहाँ पे एक वॉल। वैसे इतना सारा वॉल का ज़रूरत नहीं होता जितना मैं लगा रहा हूँ। तो फिर हम लोग को यहाँ और भी लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक लगा देते हैं और एक लगा सकते हैं। ओके, तो फिर वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ओके गाइज, हमने सारे वॉल लगा दिए। अब हम लोग को ये सब रिमूव करना पड़ेगा, तो इसको रिमूव भी कर लेते हैं। और इसी बहाने कुछ कुछ जेम्स भी, थोड़े थोड़े जेम्स भी मिल जाएंगे। और फिर देखते हैं हम लोग कुछ और अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे इसको भी, हाँ इसको भी कर सकते हैं अपग्रेड। देखिए 80,000 गोल्ड लग रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब होता है इसमें। फिर यहाँ पर से स्टोन भी हटा देते हैं। तो ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक कैनन के पीछे कितने सारे ही मतलब वो लगा दे के रख दिए हैं। फिर एक काम करते हैं, अभी तो लगा ही दिए तो फिर माइन को भी ले आते हैं यहीं पे। और माइन को भी यहाँ पे लगा देते हैं कि अगर कोई एयर से अटैक करने जाएगा तो फिर एयर पे कर देते हैं। इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि ग्राउंड पे अटैक करना है कि एयर पे। तो मैं एयर पे रखता हूँ। और फिर एक और माइन था इधर कि तुम लोग को बिल्डर हॉल हटाना पड़ेगा। यहाँ पे था एक और, तो शायद से नहीं मिला होगा हम लोग को। एक बार चेक कर लेते हैं कि ट्रैप्स में कितना था। तो ओके गाइज, हम लोग का यही एक रह रहा था, तो इसको भी एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं और फिर इसको भी एयर में कर देते हैं। तो अब कोई एयर से भी अटैक करने आएगा तो वो भी मर जाएगा। इसका रेंज कितना है, इतना। तो फिर इसको एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमारा कैनन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गया। तो एक अटैक करके देखते हैं कि कैसा होता है फिर कैनन के साथ। तो यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसा डाल दिया। तो ओके गाइस, इस स्ट्रैटेजी से हमने सारे डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिए। अब अगर हिडन टेस्ला होगा तो फिर वो निकल के फिर हमारे सारे आर्चर्स को ही मार देगा। लेकिन नहीं है शायद से इसके पास हिडन टेस्ला। तो ओके गाइस, हम लोग का इस पर 100% करना तो पक्का ही है। फिर ये अब बिल्डर हॉल को डिस्ट्रॉय करने चले गए। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एक और स्टार हम लोग को मिल जाएगा, और मिल भी गया। फिर अब लास्ट बचा मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट बचा, और फिर हमने ये भी जीत लिया है। तो 100% डैमेज हुआ। अब एनिमी का देखते हैं कितना परसेंट हुआ। वॉच। तो गैस हम लोग का वो नहीं, मतलब माइंड नहीं ब्लास्ट हुआ। पता नहीं क्या हुआ, माइंड ब्लास्ट ही नहीं हुआ। ये तो फिर गड़बड़ है अब ये बात। वैसे वो लोग 100% नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी आर्चर आर्चर टावर फूटा नहीं है। तो ओके गैस, उनका सिर्फ 62% हुआ और हमने 100% कर दिया था। तो ओके, हमने जीत लिया, लेकिन बस ट्रॉफीज़ मिलेंगे। और ये ब्लास्ट नहीं हुआ। ओके, तो कुछ नहीं होता। फिर हमारा ये भी होने वाला ख़त्म। तो फिर हम लोग इसके बाद मिनियन को ही लगा देंगे। फिर इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं, तो बाद में करेंगे। नहीं, काम करते हैं अभी अपग्रेड पे लगा देते हैं। और ये रिसर्च वाला भी चल रहा है। तो इसके आते इतने एलेक्सर नहीं बचे कि हम लोग रिसर्च भी कर पाएंगे। एक और अटैक कर लेते हैं फिर। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और बाकी के 3 तो ऐसे ही डालने पड़ेंगे क्योंकि फिर हर ये डबल कैनन डिस्ट्रॉय कर देगा सबको। तो ओके गाइस, ये वाला थोड़ा सा वीक था हम लोग का, उतना अच्छा से हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग का 100% डैमेज नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी अच्छा डैमेज 50% हो गया ना, ये भी बहुत है। तो गाइस ये भी लास्ट आर्चर भी मर गए, तो हम लोग का 65% डैमेज हुआ। तो अब देखते हैं एनिमी का कितना, और हम लोग ये जीत गए। एनिमी का 40%, 47%। एक बार देखते हैं कि कैनन ने कैसा काम किया। तो यहाँ पर कैनन ने तो मारना स्टार्ट कर दिया एकदम। ओके गाइस, तो फिर वो आर्चर वहाँ से भी मार सकते हैं, तो कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो हम लोग एक काम करेंगे, अगली वीडियो में इस बिल्डर बेस को ही मतलब कि चेंज कर देंगे। जो जैसा मतलब कि अभी ये जैसे देख सकते हैं कैसा कचरा मचाया हुआ है यहाँ पे, तो फिर इसको हम लोग एकदम ठीक कर देंगे और ये सब सबको भी अनलॉक कर देंगे। तो गाइस हो गया यहाँ पे 47%, लेकिन फिर भी हम लोग जीत गए ना, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओके गाइस, इसी अटैक के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।